नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन स्टार में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रयान फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रयान जो फर्स्ट था उसको कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, वहाँ से इसको चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इसरो के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के उस समय अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसरो के चेयरमैन थे। ठीक है, इसको किस रॉकेट के द्वारा, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए PSLV-C11 रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो चंद्रयान फर्स्ट है उसका जो वजन कितना है वो 1380 kg का है। इस पर कितने 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे चंद्रयान फर्स्ट पर। और इसका जो लैंडिंग पॉइंट है, चंद्रयान फर्स्ट का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम है ज्वार पॉइंट। और भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लहराया। भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लहराया। उससे पहले जो देश थे वो उसमें USA आता है, रूस आता है, जापान आता है और चौथा देश आता है इंडिया आता है। ठीक है, जो चंद्रयान फर्स्ट है उसमें क्या है? एक तो इम्पैक्टर है, दूसरा है ऑर्बिटर। ठीक है, इम्पैक्टर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा और ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इम्पैक्टर ने ये जानकारी दी कि चंद्रमा पर क्या है? पानी के अंश मौजूद हैं, पानी के अंश मौजूद हैं, H2O यानी जल मौजूद हैं। ये किसने बताया था? इम्पैक्टर ने बताया था। और जो दूसरा है ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसके साथ संपर्क टूट गया था। कब टूट गया था? 29 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर का इसरो के साथ संपर्क टूट गया था। इसके कारण इसरो ने इस मिशन को समाप्त कर दिया था। लेकिन इस मिशन की जो अवधि थी वैसे कितनी थी? 2 साल की थी, 2 वर्ष की इसकी अवधि थी। इसके बाद में 2016 में नासा ने ये पुष्टि की थी कि चंद्रयान फर्स्ट को के जो ऑर्बिटर है उसको चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा गया। ठीक है, चंद्रयान जो फर्स्ट है उसमें जो ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं जिनकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है जो 700 वाट की है। और जो इम्पैक्टर है, इम्पैक्टर का जो फुल फॉर्म है या ये कह दो MIP की फुल फॉर्म है, उसका नाम है मून इम्पैक्ट प्रोब। इम्पैक्टर का जो पूरा नाम है वो आता है मून इम्पैक्ट प्रोब है। या आपसे पूछ ले कि MIP की फुल फॉर्म क्या है, तो मून इम्पैक्ट प्रोब। ठीक है, और चंद्रमा पर यान भेजने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो चंद्रमा पर यान भेजने वाला भारत विश्व का छठा देश है। कौन सा देश है? भारत छठा देश है। और मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान जो फर्स्ट है उसकी अवधि कितने वर्ष के लिए थी? 2 वर्ष के लिए थी। लेकिन इन्होंने काम कितने दिनों तक किया? तो ओनली 10 माह तक इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट ने काम कर पाया। ठीक है, और चंद्रयान जो फर्स्ट है उसके जो परियोजना निदेशक हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके नाम क्या हैं? तो चंद्रयान फर्स्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है M अन्ना दुरई। क्या नाम है? M अन्ना दुरई। इम्पैक्टर ने जब चंद्रमा की सतह पर जो क्रैश लैंडिंग की थी वो किस जगह पर की थी? उसका नाम है सेकल्टन क्रेटर। क्या नाम है? सेकल्टन क्रेटर। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा का जो लैंडिंग पॉइंट है वो ज्वार पॉइंट है। इसका वजन 1380 kg है। किसके द्वारा? PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो जी माधवन नायर थे। और इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की थी। चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई
2019 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? या इसके लिए GSLV किसका यूज़ किया गया था? GSLV Mark 3 M1 का यूज़ किया गया था। रॉकेट था, उसका यूज़ किया गया था चंद्रयान सेकंड को छोड़ने के लिए, ठीक है, या चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए, ठीक है। और GSLV जो Mark 3 है उसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। GSLV Mark 3 है उसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। जो चंद्रयान सेकंड है उसका जो वजन है वो 3850 kg का है। और उसमें चंद्रयान सेकंड के समय जो इसरो के चेयरमैन थे उनका नाम के सिवन था, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? के सिवन को कहा जाता है। इसमें कुल 13 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। और इसकी जो लागत आई है, चंद्रयान जो सेकंड है उसकी जो लागत आई है वो 978 करोड़ रुपए हैं। कितनी है? 978 करोड़ रुपए हैं। चंद्रयान जो सेकंड है उसमें क्या क्या है? एक तो ऑर्बिटर है और लैंडर है और रोवर है। क्या क्या है? ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। इसके अंदर जो ऑर्बिटर है उसकी अवधि कितने वर्ष की है? तो 7 वर्ष की अवधि है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, ऑर्बिटर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1000 वाट की है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि 1 किलोवाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। किसकी? ऑर्बिटर की। और ये ऑर्बिटर क्या करेगा? ये चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर क्या करेगा? ये चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। और ऑर्बिटर का वजन कितना है? वो है 2379 kg का। कितना है? 2379 kg इसका वजन है ऑर्बिटर का। और इसमें कितने 8 पेलोड लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 8 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा जो उपकरण आता है उसका नाम देखते हैं लैंडर। क्या है? लैंडर। ये लैंडर था जो चंद्रमा पर क्या करेगा? ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, लैंडर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 650 वाट की है, ठीक है। लैंडर का काम था ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना। क्या काम था इसका? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना था। और इसका जो वजन था वो कितना था? 1471 kg का था। इसमें लैंडर में 3 पेलोड लगे हुए थे। और जबकि लैंडर का जो इसरो के साथ संपर्क था, जो चंद्रमा की सतह पर लैंड होने के 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया। और इसके कारण क्या हुआ? ये अपना रास्ता भटक गया था। और अगर ये संपर्क नहीं टूटता तो लैंडर भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाता, ठीक है। उसके बाद में आता है रोवर। रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान है। ये कहाँ पर मतलब ये कहाँ पर चलेगा रोवर? ये चंद्रमा पर चलने का कार्य था इसका। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला था, ठीक है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो 50 वाट की थी। और इसका जो वजन था वो कितना था? 27 kg का वजन था। इसमें 2 पेलोड लगे हुए थे। और जो चंद्रयान जो सेकंड है उसमें जो ईंधन यूज किया गया था उसका नाम वो कौन सा है? UDMH की जो फुल फॉर्म है वो है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। चंद्रयान जो सेकंड है उसके जो मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है? रितु करिदल है। रितु करिदल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की रॉकेट वुमेन किसको कहा जाता है? रितु करिदल को कहा जाता है। और चंद्रयान जो 2 है उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुथैया वनिता। क्या नाम है? मुथैया वनिता। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।